वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 मार्च 2021 और 22 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कविता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये विश्व कविता दिवस यानी कि वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया क्यों जाता है? तो विश्व में कविताओं के लेखन, पठन, प्रकाशन और शिक्षण के लिए नए लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 21 मार्च को ये विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। अब ये फिर से इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और मार्च में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें किस देश में है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें हैं दक्षिण अफ्रीका में। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। दक्षिण अफ्रीका इस लिस्ट में टॉप पर है, थाईलैंड सेकंड नंबर पे है और अमेरिका थर्ड नंबर पे है। अच्छा, अपना देश भारत इस लिस्ट में फोर्थ नंबर पे है। अब ये अंतरराष्ट्रीय चालक शिक्षा कंपनी है एक जूटोबी, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। अब दक्षिण अफ्रीका टॉप पर है, तो ये है मैप में दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल क्या है? 3 कैपिटल है, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोएमफोंटेन। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोएमफोंटेन जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। और साउथ अफ्रीका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सर कार्यवाहक या महासचिव कौन चुने गए हैं? तो अभी दत्तात्रेय होसावले आरएसएस के सर कार्यवाहक चुने गए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं दत्तात्रेय होसावले, ये ही अब सर कार्यवाहक या महासचिव चुने गए हैं। ये भैया जी जोशी का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है? तो अभी मणिपुर वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनके तो उभरा है, लेकिन ये है क्या वन धन विकास योजना? तो वनों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी मार्केट में सेल होती है। जैसे वन की लकड़ी होती है, उसको तो सब जानते हैं सेल होती है। उसके अलावा कुछ ऐसे फूल होते हैं जो मार्केट में बेचे जाते हैं, कुछ ऐसे फल होते हैं जो मार्केट में बेचे जाते हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जिनको मार्केट में बेचा जाता है, फिर उनसे दवाइयां बनती हैं। तो ये जो वन के प्रोडक्ट हैं, इनकी मार्केटिंग करके जो आदिवासी वहां पे रहते हैं उनकी आजीविका में कुछ लाभ पहुंच सके, इसके लिए वन धन विकास योजना शुरू की गई थी। इसके तहत वन धन केंद्र स्थापित किए गए हैं जहां पे आदिवासी आके इन सब चीजों को बेच देते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। तो वन धन विकास योजना के तहत मॉडल राज्य बनकर उभरा है मणिपुर, क्योंकि मणिपुर में जो वन है वहां पे जो आदिवासी रहते हैं उनकी आजीविका का मुख्य साधन बन गया है ये वन धन विकास योजना। अब मणिपुर टॉप पर है, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन वीरेन सिंह। और मणिपुर की गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर में लाई हरोबा त्योहार मनाया जाता है, संगाई महोत्सव भी मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर ने एक कुढोल पहल शुरू की थी, इसकी संयुक्त राष्ट्र ने भी तारीफ की थी। पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया है मणिपुर में। और खोंगजोंग दिवस ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। अच्छा, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल शुरू की है? तो अभी अपने देश भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल शुरू की। तो इस क्वेश्चन का
बे ऑप्शन सही है। अब अमेरिका के साथ मिलकर शुरू की, तो अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बाइडेन। इनकी दो इंपोर्टेंट बुक हैं, एक है प्रॉमिस मी डैड और एक है प्रॉमिस टू कीप। इनकी वाइफ है जिल बाइडेन और इनके बेटे हैं हंटर बाइडेन। हंटर बाइडेन की भी एक बुक इंपोर्टेंट है, उस बुक का नाम क्या है? ब्यूटीफुल थिंग्स। और अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है? कमला हैरिस। कमला हैरिस की 3 बुक इंपोर्टेंट है, एक है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ्स बिहोल्ड और तीसरी है क्राइम ऑन अलर्ट। तो ये कुछ बुक्स हैं, इनको आप याद रखिए। अच्छा, अभी अमेरिका ने ऑफिशियली WHO को छोड़ने की घोषणा की थी। ओपन स्काई ट्रीटी को अमेरिका ने छोड़ दिया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो उड़ानें हैं उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार एसबीआई के डिजिटल लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इसके अकॉर्डिंग एसबीआई का जो डिजिटल लेन देन है इसमें 7% की वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सी एकमात्र एशियाई मुद्रा मजबूत हुई है? तो मार्च 2021 में अपने देश भारत की मुद्रा रुपया ये इकलौती ऐसी एशियन मुद्रा है जो मजबूत हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की? तो अभी झारखंड की गवर्नमेंट ने झारखंड की जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब झारखंड की बात है तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड की चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड की गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। झारखंड में अभी सरहोल और रोहिणी त्योहार मनाया गया। नीलंबर पीतंबर योजना ये झारखंड में शुरू हुई। सोहराई और खोबर आर्ट को जीआई टैग मिला था। ये झारखंड की हैं, सोहराई और खोबर आर्ट, इनको जीआई टैग मिला था। बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड में शुरू हुई और दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल क्लास स्टार्ट किए हैं झारखंड में। इतना आपको झारखंड के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वॉइस चैट्स 2.0 फीचर लॉन्च किया है? तो अभी टेलीग्राम ने वॉइस चैट्स 2.0 फीचर लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये फीचर क्या है? वॉइस चैट्स 2.0। तो जैसे आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हो और ग्रुप पे फिर मेंबर ऐड होते रहते हैं, ऐसे ही टेलीग्राम पे हम चैनल क्रिएट कर सकते हैं। चैनल क्रिएट करके जितने भी लोग उस चैनल से जुड़ जाते हैं वो सारी अपडेट लेते रहते हैं। जिस इंसान ने चैनल बनाया है वो जो भी कुछ डालेगा, चाहे वो पीडीएफ डाले, चाहे वो नोट्स डाले, कुछ भी डाले, वो सब तक पहुंचता रहता है। तो अब जो चैनल है उसके थ्रू लाइव चैट की जा सकती है। ये है वॉइस चैट्स 2.0 फीचर। लाइव ऑडियो चैट की जा सकती है। तो टेलीग्राम ने ये फीचर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सामर अभियान शुरू करने की घोषणा की? तो ये भी झारखंड ने शुरू किया है, सामर अभियान। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। रणनीतिक कार्रवाई के लिए कुपोषण और एनीमिया निवारण का उद्देश्य है इसका। ये जो सामर अभियान है इसका एनीमिया और कुपोषण का निवारण मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरिंदम बागची को किस मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अरिंदम बागची, इनको अभी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है 1995 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी अरिंदम बागची और इन्हीं को विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? तो अभी स्पेन ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अगर स्पेन में कोई गंभीर रूप से बीमार है, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, उसको बहुत पेन हो रहा है, तो वो इच्छा मृत्यु ले सकता है। डॉक्टर उसे कोई इंजेक्शन देके या कोई मेडिसिन देके इच्छा मृत्यु दे सकते हैं। या कोई बहुत गंभीर रूप से एक्सीडेंट में घायल हो चुका है, उसके बचने की कंडीशन बहुत कम है लेकिन उसको पेन बहुत हो रहा है, तो उसको भी इच्छा मृत्यु की परमिशन है। तो स्पेन ने इसको वैध कर दिया है। तो ऐसा करने वाला चौथा यूरोपीय देश बन गया है स्पेन। इससे पहले 3 देश और इसको वैध कर चुके हैं। वो 3 देश कौन से हैं? नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। और अभी चौथा बन गया है स्पेन। अब स्पेन बना है तो ये है मैप में स्पेन। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड।
स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। और स्पेन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो संचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारत की यशस्विनी देसवाल ने स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में अपने देश भारत ने कहां आयोजित नौरूज समारोह में हिस्सा लिया है? तो नौरूज समारोह ये बीजिंग में आयोजित किया गया और इसमें अपने देश भारत ने पार्टिसिपेट किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एससीओ सचिवालय में ये नौरूज उत्सव मनाया गया। एससीओ ने 2021 को संस्कृत वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो 2021 है, इसको पूरे साल संस्कृत वर्ष के रूप में मनाएगा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो नौरूज क्या है? ये नौरूज उत्सव क्या होता है? फारसी नववर्ष होता है। फारसी नववर्ष की शुरुआत में मनाया जाता है और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु की शुरुआत में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया? तो अभी यूएनडीपी ने सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया है। अब ये अभियान क्या है? तो ये उन मुद्दों और बाधाओं को उजागर करेगा जो ग्रामीण महिलाओं को रोजगार या नौकरी करने में बाधा पहुंचाती हैं। अब यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? अचिम स्टेनर। कौन है? अचिम स्टेनर। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ कहां किया गया है? तो अभी मध्य प्रदेश में मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।